अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज है 2.5 और ये चैप्टर लाइन से रिलेटेड, स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो चैप्टर है तो स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमने इस 8 और 9 इस वीडियो लेक्चर के लिए लिए हैं। तो क्वेश्चन 8 में कहा जा रहा है द स्लोप ऑफ अ लाइन इज़ -3/4। -3/4 स्लोप दिया हुआ है लाइन का, एक लाइन का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन थ्रू -6 और n2। एक लाइन, उस लाइन जिसका स्लोप हमें गिवन है उसके परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये एरिया आपको दिख रहा है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन है जिसका स्लोप हमें गिवन है, m गिवन है, ठीक है जी। उस लाइन से एक लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर पास हो रही है और जिस पॉइंट से गुजर रही है वो लाइन जो परपेंडिकुलर पास हो रही है, तो उसका स्लोप हम इस स्लोप के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं। और उस लाइन के ऊपर कहीं पर एक पॉइंट है जिसका नाम है -6,2। अच्छा जी, ये जो -6,2 पॉइंट है ये हमारे पास उस लाइन पर है जो लाइन इस स्लोप वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। यानी ये जो लाइन थी जिसका स्लोप हमें गिवन है उसके दूसरी जो लाइन परपेंडिकुलर है, उस परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर ये स्लोप मौजूद है। तो आप देखते हैं किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। लाइन का स्लोप जो हमें गिवन है वो है m1, -3/4 दिया हुआ था। अगर किसी लाइन से दूसरी लाइन परपेंडिकुलर होती है तो इन केस ऑफ परपेंडिकुलर, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू m2, तो m2 उस दूसरी लाइन का स्लोप होगा जो कि उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, यानी 90 का एंगल बना रही होगी। और सिंपली हमारे पास फार्मूला होता है उसके लिए, m1 × m2 इज इक्वल टू -1। अगर हम m1 की जगह -3/4 लिखें और इस फार्मूले में से m2 की वैल्यू निकालें तो m2 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर -3/4 अगर आएगा तो 4 जाकर उधर रेसिप्रोकल हो जाएगा -4 और माइनस का 3 नीचे आ जाएगा, तो -4 -3 डिवाइड बाई -3 से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आएगा 4/3 जो कि यहाँ पर आ गया है। यानी m2 निकाला गया है m1 की हेल्प से इस फार्मूले को यूज़ करते हुए। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है, m2 की वैल्यू 4/3 आ गई है। इसी तरीके से अगर हम बात करें नाउ दिस पॉइंट यानी -6,2 ये पॉइंट और ये जो दूसरी लाइन जो कि परपेंडिकुलर लाइन थी उसका स्लोप m2 जो आया है 4/3, इस स्लोप और पॉइंट की मदद से हम स्लोप पॉइंट फॉर्म को यूज़ करते हुए, ये हमारे पास फार्मूला होता है y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1, स्लोप पॉइंट फॉर्म इसे कहा जाता है। इसमें स्लोप और पॉइंट की हेल्प से इक्वेशन किसी लाइन की फाइंड की जाती है। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम उसमें इक्वेशन फाइंड करने की तरफ जा रहे हैं, इस लाइन की जो लाइन परपेंडिकुलर है स्टार्टिंग वाली स्लोप की लाइन से। अच्छा जी, y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1, तो y - y1 की जगह हमारे पास ये वैल्यू y1 की हो जाएगी, ये x1 की हो जाएगी, तो y1 की जगह 2 पुट कर दिया, y - 2 इज इक्वल टू m की जगह स्लोप 4/3 आ गया, x - x1, तो माइनस के बाद x1 की जगह हम देखें तो -6 पुट करना है, -6, तो माइनस माइनस क्या होता है +6 आ जाएगा, यानी x1 की वैल्यू -6 पुट करी तो हम +1 हो गया, यानी 2 माइनस थे मल्टीप्लाई होकर +6 हो गए। अच्छा जी, अब यह है कि 3 मैंने उस साइड पर जो है मल्टीप्लाई करवा दिया है, 3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3y - 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3y - 3 2 6, 4x + 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x + 4 6 24, ये टर्म आ गई। अब इन दोनों टर्म्स को अगर राइट साइड पर शिफ्ट कर लें और इधर लेफ्ट पर 0 रह जाए तो ये 0 यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है, और 4x अपनी जगह पर है, 3y इधर आता है तो -3y होता है, 24 सेम अपनी ही लोकेशन पर मौजूद है, -6 इधर आता है तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, 4x - 3y सेम इज इट इज लिख दिए, 24 6 ऐड हो गए तो 30 हमारे पास आ गया, ये 30 दोनों ऐड हो गए तो 30 हमारे पास आ गया, और ये 4x - 3y + 30 इज इक्वल टू 0, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जी, आपको यहाँ पर स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियरली अगर दिख रहा है तो क्वेश्चन 9 को देख लें हम। क्वेश्चन 9 में भी कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अब बाइसेक्टर है इट्स मीन दैट एक लाइन है, उस लाइन के बिल्कुल सेंटर से बाइसेक्ट करती हुई दूसरी लाइन जा रही है, तो हमें बाइसेक्टर यानी इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी होगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा इस लाइन का ऑफ द सेगमेंट जॉइंट -5 4 एंड -4 2। ठीक है जी, एक सेगमेंट से, 2 सेगमेंट्स हैं जिससे एक लाइन बन रही है, उस लाइन का परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है यानी मिड पॉइंट से जो पास होता हुआ जा रहा है और 90 का एंगल बना रहा है, उस बाइसेक्टर की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है।
तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए। अच्छा जी, 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, जिसका सबसे पहले उसके हमें अगर स्लोप पता चल जाए, यानी इस लाइन का स्लोप पता चल जाए m1, तो हम m1 के ज़रिए m2 को फाइंड कर सकते हैं परपेंडिकुलर का रूल लगाते हुए। तो सबसे पहले m1 ही फाइंड किया गया है बाय यूजिंग स्लोप फार्मूला, इन दोनों पॉइंट्स को लेते हुए a और b पॉइंट्स ले लिए 5 4 और -4 -2। अच्छा जी, तो अब ये क्या है, स्लोप का फार्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होता है। तो y2 - y1 ये y2 है, ये y1 है, -2 -4 ये लिख दिया। इसी तरीके से ये x2 है, x1 है, -4 -5 ये नीचे लिख दिया। -2 -4 से -6, -5 -4 से -9। ठीक है जी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 6 और 9 की कटिंग करेंगे तो 2 की टेबल से 2 3 6, बल्कि 3 की टेबल से 3 2 6 फिर 3 9, तो 2/3 हमारे पास स्लोप आ रहा है, m की वैल्यू आ रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में जी तो यहाँ पर अब हमने ये स्लोप तो निकल गया था, स्लोप आया था हमारे पास 2/3। अब मिड पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए तो उन्हीं 2 पॉइंट्स को यूज़ कर रहे हैं। x1 और x1 प्लस x2 फार्मूला होता है डिवाइड बाई 2। x की दोनों वैल्यूज ऐड करेंगे तो x की 2 वैल्यूज पहले है 5, दूसरी है -4, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1, यानी 5 में से 4 लेस हुआ तो 1 आया और अपॉन 2। इसी तरीके से y1 प्लस y2 अप ऑन 2, y1 की वैल्यू आपके पास 4 है और y2 की वैल्यू -2 है, तो इसलिए दोनों को प्लस करा तो 4 - 2 डिवाइड बाई 2, तो 4 - 2 से 2 आया और 2/2 से 1 आ गया। 1/2, 1 ये हमारे पास स्लोप आया, ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया, जिस पॉइंट से वो लाइन बाइसेक्ट कर रही थी। अगर देखें हम, यानी ये बाइसेक्टिंग पॉइंट आया है। अच्छा जी, बाइसेक्टिंग पॉइंट जिस तरह से डिस्कस करा था हमने यहाँ पर जी, ये इसमें ये लाइन बिल्कुल सेंटर से बाइसेक्ट करती हुई जा रही है, तो इस सेंटर का पॉइंट आ गया, यानी पॉइंट वो है जो कि दोनों लाइन पर टच कर रहा है। तो इस पॉइंट की हेल्प से हम मज़ीद आगे की तरफ जा रहे हैं और इसको यूज़ करते हुए हम इक्वेशन निकाल सकेंगे। अब आते हैं स्लोप की तरफ। तो स्लोप ऑफ बाइसेक्टर, जो पहली लाइन के ऊपर बाइसेक्ट कर रहा था, हमने जो पहले स्लोप निकाला था, उस स्लोप के ऊपर जो दूसरी लाइन बाइसेक्ट कर रही है और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है, तो उसके फार्मूले के लिए वही फार्मूला है m1 m2 इज इक्वल टू -1, लेकिन मैंने m1 को नीचे यहाँ शिफ्ट कर दिया है। तो m2 निकालेंगे, तो m2 निकालने के लिए ये 2/3 का जो m2 आएगा वो -3/2 आ जाएगा। आप निकाल सकते हैं सिंपली इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। m1 की जगह 2/3 पुट करें तो रेसिप्रोकल होकर 3/2 हो जाएगा और माइनस का साइन तो फार्मूले में मौजूद है। अच्छा, इसी तरीके से अब हमारे पास स्लोप पॉइंट फार्मूला यूज़ करके इक्वेशन फाइंड करने की तरफ जा रहे हैं और इक्वेशन में सिंपली ये है कि y - y1 इज इक्वल टू m2 इंटू x - x1। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, y1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू, और वो वही पॉइंट जो कि अभी ऊपर आया था, x1 और y1 इस पॉइंट को लेंगे और इसकी वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आगे मज़ीद काम करना है। अच्छा जी, तो अब ये है कि यहाँ पर y1 की जगह 1 पुट कर दिया, x1 की जगह 1/2 पुट कर दिया, 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करवा देंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, 2y = 2y और 2 1 2, तो 2y - 2 हो गया। यहाँ पर -3x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x और -3/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3/2। अब ये इस जगह पर एलसीएम ले लिया, ये तो सेम एज इट इज आ गया है, इधर एलसीएम लिया तो 2 3 6 6x हो गया और 3 सेम एज इट इज, नीचे 2 एलसीएम आया था, 2 उधर जाकर क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4 4y - 4 2 2 4, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर -6x + 3 सेम एज इट इज नीचे कॉपी। अच्छा जी, अब यहाँ पर 6x को इस साइड पर शिफ्ट कर दिया तो पॉजिटिव हो गया, 4y अपनी जगह पर है, -4 सेम एज इट इज अपनी जगह पर आ गया और प्लस का 3 लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा, माइनस का 3 हो जाएगा, -4 -3 से माइनस का 7 आ रहा है, बाकी सब अपनी ही लोकेशन पर मौजूद है नंबर्स। आई होप कि आपको स्टेप्स क्लियर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम।